विश्लेषक के रूप में हमारे साथ रखने के लिए सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ हैं। सत्येंद्र जी बहुत स्वागत। चर्चा में शामिल होने के लिए कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ हैं। ज्ञानेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ आशीष दुबे जी हैं। आशीष जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सत्येंद्र जी आपसे करना चाहती हूं। अच्छे दिन आपने रिपोर्ट में भी देखा, सवाल भी उठेगा, ये कैसे अच्छे दिन और इतनी महंगाई वाकई में जरूरत है या कुछ मजबूरी है? देखिए राखी जी, महंगाई एक विषय जो है बड़ा आम जनता से जुड़ा हुआ है और तो ये बात एक गंभीर विषय होता ही है और ये पहले से चला आता रहा। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें महंगाई की तो पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर जैसे फोकस हो रहा है, तो आपको याद होगा कि देश के पेट्रोलियम मंत्री ने भी कहा था कि सभी लोगों को, जो सभी राज्य सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस की हो चाहे किसी और अन्य दल की हो या भाजपा की, सब लोगों को सोचकर एक साथ सोचना होगा और जीएसटी के अंदर उस पेट्रोलियम पदार्थों को लेके आना होगा, तब उस पर कंट्रोल हो पाएगा। क्योंकि आप देखिए हर राज्य का अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग टैक्स भी लगाया हुआ है। केंद्र का जो टैक्स है उसके बाद हर राज्य ने अपना टैक्स लगाया हुआ है और आप वो टैक्स देखिए तो कहीं पर मध्य प्रदेश में अगर जो है तो वो कम है, राजस्थान में उससे 5% ज़्यादा है। 38% से ज़्यादा टैक्स राजस्थान के अंदर पेट्रोलियम पदार्थों पर लग रहा है। तो देखिए देश के अंदर सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल राजस्थान में बिक रहा है। छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है और मध्य प्रदेश में जो अभी आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा भी, माननीय सिसोदिया जी का बयान आपने बताया, उस बयान में उन्होंने कहा कि अभी जब से सरकार आई है, ये कोरोना काल चल रहा है, देखिए अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी, एक पैसा नहीं आ रहा था शुरू के, जब लॉकडाउन लगा था राज्य की सरकार को अर्थव्यवस्था को बड़ा डेंट लगा। उसके बाद भी इस मानना पड़ेगा, इसमें कहीं ना कहीं बधाई देना पड़ेगी कि राजनीतिक विश्लेषक के नाते भी मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बधाई देना चाहिए कि राज्य सरकार ने कोई भी टैक्स इंपोज नहीं किया है। और जैसा कि जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय उससे जुड़े हुए हैं और इस सब का काम कांग्रेस की जब 2014 से पहले मनमोहन जी की सरकार थी, उन्होंने ही इसको लिंक कर दिया था अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से और उस पर ऊपर इनका सरकार का कंट्रोल नहीं होता, ऑयल कंपनीज डिसाइड करती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस विषय को, हाँ बात सही है, लेकिन एक दूसरा पक्ष है जो मूल्य बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तो उस समय घोटालों की बयार आई हुई थी और लाखों करोड़ रुपए देश का चला गया। तो अंदर जब घर था, घर खाली मिला, खजाना खाली मिला था। और कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी उस समय थे, माननीय अरुण जेटली जी, मोदी जी की सरकार, और जिस प्रकार से हमारी निर्मला सीतारमण जी अभी जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त अच्छे तरीके से काम किया और ये सफल है कि इस कोरोना काल में और ऐसी विषम परिस्थितियों में जब सरकार में आई थी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में, उस समय अर्थव्यवस्था को पेट्रोलियम के पदार्थों ने ही सहारा दिया। आप देखिए आज देश के अंदर जिस तरीके से हाईवेज बन रहे हैं, जिस तरीके से रेलवेज के अंदर आ रहा है, आप देखिए 2014 तक का जो बजट हुआ करता था वो भारत का आज़ादी से लेकर के तब तक का जो बजट था वो मात्र 14-15 लाख करोड़ का हुआ करता था और आज अभी आपने देखा होगा कि 35 लाख करोड़ के लगभग का बजट देश का हो गया। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि ये जो पैसा आया है ये किसी की जेब में नहीं गया है, इसको जो है देश की जनता के, देश के कल्याण के लिए, विकास के लिए लगाया गया है। तभी तो मात्र 5 साल के अंदर अंदर बजट का साइज भी 35 लाख करोड़ कर दिया, जो आजादी से लेकर के इतने साल तक, 60 साल तक एक साथ बोल रहे क्या, लेकिन वो 14 लाख करोड़ तक कर पाए थे। इसको मोदी सरकार ने 5 साल के अंदर अंदर ही 35 लाख करोड़ के आसपास का जो बजट किया, ये इसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा। हाँ ये बात जरूर है कि सरकार को जनता के हिसाब से हर व्यक्ति के ऊपर अब जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर आता है, पर कैपिटा इनकम से अगर देखें तो एक्सपेंडिचर का जो रेशो है वो भी बढ़ रहा है और इससे कहीं ना कहीं जो पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर अगर कोई मूल्य वृद्धि होती है तो उससे जो है महंगाई पे भी प्रभाव पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार और हर राज्यों की सरकारों को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, अपने अपने हिस्से का टैक्स कम करना चाहिए। ठीक है, चलिए ज्ञानेंद्र जी, महंगाई डायन, बहुत बार ये बात हो चुकी है और वो दौर भी देख चुके हैं कि जब